आवाज गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? कुछ काम करवा रहे थे, कुछ क्वेश्चन सेशंस, हाँ ना? पिछले वाले पार्ट में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पर, सही है ना? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताए थे ना, हाँ ना? यस सर। और पैरामीट्रिक फॉर्म बताए थे, क्लियर? ठीक है, थोड़ा अब उससे आगे बढ़े। अच्छा, एक सेकंड, ये अमीशा, अमीशा यस सर। तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। पिछला छूटा है, उसको कैसे करोगे? अपलोडेड वीडियोस देख रहे हैं सर। मेरा वाला वीडियो जा रहा ना? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन चैनल पे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो कंटिन्यूटी में डेट वाइज देख रहे हैं ना? क्लियर? यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ हो ठीक तो वो इन्फॉर्म करके आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें। क्लियर? क्या पीछे वाले बैच में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर? ये पिछला वाला बैच भी अब धीरे धीरे करके पैरेलल आ ही जाएगा। चलो, अब पैरामीट्रिक फॉर्म बता चुके थे, ठीक। अब एक्चुअली में हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? तो चेक कर कि इस वाले पोर्शन में क्या है, मैं बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, कि हम लोग देख कहीं पर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ मिले, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ठीक, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। कुछ बेसिक चीजें ध्यान रख, बेसिक चीज क्या? अगर जो log m टू द पावर n होता है, मान लो log m टू द पावर n होता है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को लिख सकते हैं n log m, जो सबसे ज्यादा जरूरत में है। log m टू द पावर n होगा तो उसे लिख सकते हैं n log m। क्या ये बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो जिस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज में आएगा यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक, उसके लिए बोल रहा हूँ कि ये बेसिक आपको यूज करने आना चाहिए। ऐसे तो जनरली मैंने 3 फॉर्मूला बताया दिए, कौन कौन सा? log m प्लस log n को क्या लिख सकते थे? log m इंटू n, ठीक है। log m माइनस log n को क्या लिख सकते थे? log m डिवाइडेड बाई। और ये कहीं नया से नहीं आया है, कहीं नया से नहीं है, जो हम लोग ये पढ़ते थे ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इसको लिखते थे a टू द पावर m प्लस, लिखता था, है ना? बोलो भाई, लिखता था यस ये? सर। यस सर। तो बस इसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन है लॉग में, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज में आएगा, जो सबसे ज्यादा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो आएगा ये वाला, ठीक है। क्लियर? अब क्या सिखाए थे, चेक करो। जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले x टू द पावर x, ऐसा करके कहीं भी 3 4 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक, फिर कैसे कैसे करके उन सभी चीजों को इक्वेट करना है, कैसे कैसे सीखना है, इस पर आते हैं ना धीरे धीरे। क्लियर? कोई भारी भरकम चीज नहीं है, हाँ चीजों को वेरीफाई करके कॉन्सेप्चुअली सोचना है, ठीक, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो दोनों तरफ लॉग लगा, तो क्या लिखता? ये log y, और इसे लिख सकता है log x टू द पावर x। क्लियर? तो देखो तो इधर वाला टर्म इस फॉर्मेट में है या नहीं? देखो, log Yes, m टू द पावर n वाले फॉर्मूले में है कि नहीं? सोचो,
शिवम है या नहीं है? हाँ सर। क्लियर? ठीक है। अब फिर बोल रहे हैं तुम लोग 12th वाले स्टूडेंट की तरह गलती मत कर देना, बार बार कह रहे हैं। अब 12th वाले स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, उसका रीजन ये कि उन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया। जो अच्छे से काम किए आज उनको अभी अगर जो मैं ठीक है, मैं थोड़ा क्लास जल्दी शुरू करने के चक्कर में वो लिखा हुआ जो था उसको पहले मैं मिटा दिया, और जो तुम देखता एक सिंगल क्वेश्चन इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ठीक, बीच में कुछ कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और वो तुमको अभी आता है, वो डिफरेंशिएशन करने अभी आपको आता है। उन लोगों ने शुरुआत में हल्के में लिया, ठीक, और बाद में जब 12th में यूज आना शुरू हुआ तो लो। कभी गलती मत करना, क्लियर? पहले बोल रहे एकदम एक एक पॉइंट अच्छे से पकड़ना, ठीक है। क्या ये वाला पोर्शन x टू दी पावर x ऐसे ही वाले फॉर्मूले में है या नहीं? बोलो, है ना? अरे बोल हाँ ना। यस सर। यार आवाज आ रही ना? चेक करो। अब ये वाला पोर्शन क्या करता, इसको देखते हुए क्या लिख सकता था? log y, और इसको क्या लिख सकता था? x log x। जैसे n के जगह x था तो n लिख दिया, ठीक। अब क्या सिखाए थे पिछले वाले पोर्शन में? याद करो तुम लोग को मैंने सिखाया क्या था, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने बोला था दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट कर, सिखाया था ना, दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट कर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए तो दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट कर, यानी क्या लिखता, याद करो, इधर लिखो d log y by dx, ठीक, और इधर क्या लिखता, dx log x डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। अब सोचे यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं, तो डिफरेंशिएबल बनाना पड़े। तो डिफरेंशिएबल बनाने के लिए क्या सिखाए थे, याद करो, बिल्कुल पिछला वाला चल रहा है, d log y dy इनटू, क्या dy बाई dx लिखता? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट में? अब सोचिए, यहां चेक कीजिए भाई, ठीक है, क्या यहाँ x और log x है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ x और log x है, और क्या ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है या नहीं, बताया जाए, बोलो। है सर। Yes, sir. है. क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाइएगा या नहीं लगाइए? लगाते हैं। एक बार x को बाहर निकालेंगे और d log x डिवाइडेड बाई dx करें, प्लस एक बार log x को बाहर निकालें और dx बाई dx करें। कोई दिक्कत है? इसको देख के ऐसा लिखे है, किसी को कोई दिक्कत? नमन, No, sir. नमन, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत बढ़िया। अब सोचिए, यहाँ पे चेक करो, log y dy, log y dy। अब सोचो, तो यहाँ y है और यहाँ y, तो क्या अब ये डिफरेंशिएशन संभव है या नहीं? यहाँ y और यहाँ y, अब ये डिफरेंशिएशन संभव है या नहीं? बोलो। हाँ भाई। सर। है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो? 1 बाई y। log y का, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, वैसे ही log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई y होता है या नहीं होता? तो ये वाला पोर्शन 1 बाई y, और ये वाला पोर्शन को क्या हम लोग dy बाई dx लिखें? फिर सोचो, ये वाला पोर्शन x रहने दे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1 बाई log x। x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता? ये d बाई dx के बाहर है, नहीं छेड़ेंगे, log x और dx का dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1, x मर गया, हमको निकालना था dy बाई dx, ठीक, चलो यहां लिख दे रहा हूं, तो चेक करो dy बाई dx, क्या ये y इस तरफ चला आता? y को इधर लिख दीजिए, इधर क्या बचा? 1 प्लस log x। अरे हाँ ना, ठीक है। अब y के जो वैल्यू है वो पुट कर दो,
यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है? जो मैंने अभी कराया क्या ये सबको क्लियर है? हाँ ना, प्रोसेस क्लियर है? लक्ष्मी सर डिवाइड से डिवाइड क्यों किए? और हाँ लेफ्ट हैंड साइड में सर। हाँ ये ना, यस सर। देखो अब तुम थी नहीं क्लास में इसलिए तुमको कंफ्यूजन है, ठीक है। चेन रूल मैंने सिखाया था। अच्छा एक सेकंड, तब तक मैं कुछ काम दे दूं सभी लोगों को। सुहाना क्या आपको ये क्लियर है जो मैंने कराया? 2 मिनट रुकने लक्ष्य तुम्हारे लिए रख सकता, सॉरी क्या कहते हैं अभिषेक, काम करा लेता हूँ। सुहाना यस सर। हो जाएगा, दूंगा तो आगे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, गुड। शिवम आपको? हाँ सर। अच्छा, लक्ष्मी? हाँ सर। नमन? नमन तो बोल ही रहा था। यस सर। आदित्य हो जाएगा? यस सर दीजिए। ठीक है, पहले तो ये लिख लो, ये लिख लो। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा, ऐसा दे रहा, एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स। आपको निकालना है डी वाई बाई डी, एक्स टू दी पावर वाई और वाई टू दी पावर एक्स। बनाइए। ठीक, अब देखो, ठीक है अमीषा थोड़ा ध्यान देना जो बोल रहा हूं। y इक्वल टू, मतलब आराम से समझना, ठीक वैसा होगा ना तो पिछला क्लास, पिछला का पिछला वाला जो क्लास अपलोड हुआ उसको देख लेना, ठीक। y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जानती थी, खुद बताओ? कॉस एक्स जानती थी ना? ठीक। यस सर। तो चेक कर, ये वाला पोर्शन dy बाई डी एक्स, रियलिटी में यहां y क्या था, साइन एक्स और dx, ठीक। और तब तुम इसको लिखती थी cos x, यानी y की जगह साइन। अब जो बोल रहे हो वो सुन, यहां पर x था, यहां पर x था, तो यहां x था। क्या जो बोले क्लियर है? यहां पे x था तो यहां x था, तभी cos x हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो। क्या जो बोले वो क्लियर है हमेशा? यस सर। ठीक, ये लॉग वाला फॉर्मूला लिख लियो सभी कोई, या नहीं लिखे हो? नहीं लिखो तो जल्दी लिखो, जल्दी पहले लिख लो तब समझाएं। कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लोगे प्रैक्टिस, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ बशर्ते यही काम करना तो। देख मैं इसे मिटा रहा हूं, अमीषा आप ध्यान देना। अब ये सोचिए, क्लियर, मैं दे देता, मान ली मैं दे देता y इक्वल टू साइन 6x, ठीक है, क्लियर। तो सोचो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y की जगह क्या है, साइन 6x, और जैसे dx था वैसे लिखेंगे, ठीक। अब मेरी बात को आराम से सुनना, ठीक। हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन 6x का नहीं, हाँ या ना? यस सर। हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन 6x का नहीं। तो इन सभी चीजों में जब भी ऐसा कुछ आए तो बताओ तुमको कष्ट कौन दे रहा है? अगर जो वो ना होता, ठीक, तो तुम बड़े आराम से इसका डिफरेंशिएशन लिख, बताओ खुद सोच कर।
6. 6 नहीं, 6x। x के जगह क्या है, ये सोचो, x के जगह क्या है, 6x। 6x. समझ में आ रहा था? अब ये मुझसे मत पूछना, मैंने सबको यही हिदायत भी दिया था और हमेशा यही बात भी सिखाई। क्लियर? ये मुझसे मत पूछना कि कष्ट कौन दे रहा है। क्वेश्चन करते 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 खुद फील करो कि तुमको कष्ट कौन दे रहा है। क्या जो बोले क्लियर है? क्वेश्चन करते करते खुद फील करो कि तुमको कष्ट कौन दे रहा है, और पीछे फॉर्मूला देखो, मतलब भाई चोरी करो, ईमानदारी से कर, जिंदगी भर के लिए। तो चेक, अगले स्टेप में क्या लिखे, dy by dx। अब चेक करो, d sin 6x, जो कष्ट दे रहा है उसको नीचे लिख 6x, और इसको बैलेंस करने के लिए 6x dx। क्लियर? क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? जो कष्ट दे रहा है उसको नीचे, ठीक है। और चेक करो, ऐसे भी देखो ना, d6x और d6x कट जाता कि नहीं कट जाता, यानी हम ऊपर वाला ही टर्म लिखे कि नहीं लिखे, हाँ ना? चलो अब ठीक, अब समझो, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 6x, ठीक, तो यहाँ x था, यहाँ x था, तो cos x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos। ठीक, तो लिखो cos, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दे रहा, इसका क्या होता, cos, और x के जगह क्या है, 6x, लिख दे 6x। क्लियर? अब समझो, इसका डिफरेंशिएशन बच गया, 6 यहाँ कांस्टेंट है, सिखाए थे उस टाइम पे तुम थी क्लास, 6 कांस्टेंट है, तो 6 को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल ले 6 को बाहर, तो 6 यहाँ लिखते हैं। और dx by dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ? dx by 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन sin 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 cos 6x। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, तो अब सोचो, ये बात समझ में आया? यहाँ y है और यहाँ x है, अभी डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कष्ट कौन दे रहा था, y, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, जो कष्ट दे रहा था उसको नीचे लिख दिए, और जो यहाँ लिखे उसी को यहाँ लिख, और dy by dx कर ली। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ ना? Yes, sir. Clear है. चलो ठीक, हाँ भाई, आप लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या चल रहा, हुआ कुछ? यस सर, बना लिए। बन गया सभी लोगों से? बोलो। बन गया सभी लोगों से दूसरा नंबर क्वेश्चन? क्या सिखाए चेक करो, ठीक, फिर से दूसरा क्वेश्चन में बता दे रहा, ठीक है, इसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करना शुरू धड़ा। मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा पावर में है क्वेश्चन, जब भी पावर में, ठीक, तो दोनों तरफ लॉग ले, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले, ठीक, तो लॉग लेता तो क्या लिखता, log x टू दी पावर y, ठीक, और इधर लिखता log y टू दी पावर x, ठीक। याद करो, log m टू दी पावर n वाला फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे n के जगह x था तो x निकाल ली, यहाँ n के जगह क्या है, y, तो क्या लिखेंगे, y log x, और सोचो यहाँ n के जगह क्या है, x log y। पक्का? क्या ये स्टेप आया है सभी लोगों का, हाँ ना बोलो भाई? यस सर। ठीक है, अब सोचिए क्या बताए थे, दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट करना, दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट करना। अगले स्टेप में क्या लिखते, dy log x डिवाइडेड बाई dx, और इधर dx log y डिवाइडेड बाई dx। क्या इसमें कोई तकलीफ है, बोला जाए? नो सर। मतलब बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा हो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो इधर मिटाऊं, लिख लिया है सभी लोगों ने? यस सर।
ठीक, चेक करें। मुझे इन सभी चीजों पर कमांड चाहिए आपका। ठीक है, और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्लास शुरू करने के पहले आज बताए भी हैं, एकदम हल्के में मत लेना। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब 12th पढ़ना शुरू करोगे ना, ठीक है, पहले क्वेश्चन से दिखना शुरू हो जाएगा भाई परकम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 11th में भी है, खूब है, ठीक, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में एगो में मिलेगा, दूगो में। ठीक है, 12th में 5-6 क्वेश्चन में शायद 5-6 में, इसलिए हल्के में एकदम मत लेना। अब सोचो, क्या ये मल्टीप्लीकेशन में वाई और लॉग है? ठीक, तो क्या सिखाए थे? एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला। एक बार वाई को बाहर निकाल और लिखता डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। एक बार लॉग एक्स को बाहर निकाल और डी वाई बाई डी एक्स। वैसे ही सोचो, इधर भी मल्टीप्लीकेशन में एक बार एक्स को बाहर निकालो, यहां पे डी लॉग वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और फिर लॉग वाई को बाहर निकालो और डी एक्स बाई डी एक्स। सोचो क्या लिखता? वाई, अब यहां एक्स है, यहां एक्स है, डिफरेंशिएशन संभव है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x। तो यह वाला पोर्शन हो गया 1/x। ठीक, अब ये डी बाई डी एक्स से बाहर है, रह दे, लॉग एक्स ऐसे ही रहता। अब सोचो ये डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही है, क्वेश्चन ये कहता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, रहने दे। फिर सोचो ये डी वाई डी एक्स के बाहर है एक्स, नहीं छोड़ेंगे, यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है, अभी डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल बनाएंगे तो क्या करते हैं? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डी लॉग वाई, क्या डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये डी बाई डी एक्स के बाहर है लॉग वाई और डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब सोचिए इसको इधर लेके चले आते हैं ना, यानी ये y डिवाइडेड बाई एक्स और इधर आता तो सीधा सीधा लॉग एक्स, नहीं लॉग वाई, लॉग वाई इक्वल टू, चेक करो, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। ठीक, सोचो ये हो गया x और यहाँ y है, एक स्टेप गायब कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या ये x डिवाइडेड बाई y और इधर से ये इधर जाएगा तो क्या माइनस लॉग x, यानी चेक करो क्या ये y डिवाइडेड बाई x माइनस लॉग y डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई y माइनस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, क्या आया है सभी लोगों का? बोलो भाई। यस सर। आया है शिवम? नहीं सर। कहाँ गड़बड़ किए? सर सेकेंड लास्ट। यहाँ ये? हाँ सर। मतलब जोड़ घटाव में गड़बड़ कर दिया? लो यार, हाँ यहाँ सर। तक सब ठीक है? हाँ वहाँ तक ठीक है सर। ठीक है, जोड़ घटाव पे ध्यान दीजिए इसका। तो अब ये मेरे अख्तियार में थोड़ा है, अब जोड़ घटाव तुम्हारा बजट पर पहले, इसको सुधारो, गलती ना होना चाहिए, सही है ना? ठीक है, क्या नाम है? हर्ष, रोहित, यस सर। बनारस से तुम थोड़ा लेट से भी आया था, तुम सीख ही रहा था? यस सीख ही रहा था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुहाना आपसे? हाँ सर। बन गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक, चलिए अब सभी कोई बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा इससे ये होगा कि थोड़ा चेन रूल पर भी कमांड आएगा और सभी चीजों। मैं बोलूं x टू दी पावर 1 e टू दी पावर
x माइनस वाई है पावर में, बनाइए क्या होगा। इस बार गलती नहीं होना चाहिए। अमीशा तुम्हें बातें पकड़ में आ रही धीरे धीरे? हाँ ना? थोड़ा बहुत सर। हाँ ठीक है, मीनिंग ये भी है कि अभी चेन रूल पर कमांड नहीं हुआ है, इस कारण से भी होता है। और चेन रूल ही इंपॉर्टेंट है पूरे डिफरेंशिएशन वाले का। जैसे जब हम इंटीग्रेशन में इंटर करेंगे, क्लियर, तो इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग का ये क्या नाम है, और जो मैं बोलूं है, तो इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब सिखाएंगे तब वही सबसे ज्यादा पूछता भी इसमें फिजिक्स में। अब जैसे यहाँ पर चेन रूल है वैसे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। अब वहां गड़बड़ हो गया तो फिर कहीं ना कहीं सब जगह वो गलती करता रहेगा। थोड़ा कमांड कर लेना चेन रूल पर, फिर आगे तक जल्दी बनाइए, बस हड़बड़ाना नहीं है, रेस्ट आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बने। हो गया? हो गया? इस वाले पार्ट में मैं तुम पर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, पर क्वेश्चन बताऊंगा। इस टाइप का 3-4 ही क्वेश्चन पूछता ही है फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, तो दोनों खत्म हो जाएगा ना। क्या सिखाए थे, जैसे ही पावर दिखे और वेरिएबल वाला पावर, मतलब वाई एक्स ऐसा, तो सबसे पहले क्या काम कर ले, दोनों तरफ लॉग ले, फिर से लॉग लेते हैं। देखो तो ये लॉग एक्स टू दी पावर वाई और ये लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस, इसे पता है तो लोग कुछ गलती करेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया था। अब यहां पर पावर कितना है, वाई, तो इसको क्या लिख सकता था, वाई लॉग एक्स, रहने दे, ठीक। और यहां पावर कितना है, एक्स माइनस वाई, तो क्या लिखेगा, एक्स माइनस वाई लॉग ई, ठीक है। लॉग ई की वैल्यू होता है 1, याद रखना, लॉग ई की वैल्यू होता है 1, यानी ये डेटा क्या होता, वाई लॉग एक्स और एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्या आप लोगों ने यहां तक के बाद ये स्टेप किया है या नहीं? नो Yes, सर, sir. मेरा मिस्टेक हो जाता। हाँ, तो यहां सब गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। कंफर्म, लॉग ई का वैल्यू होता है 1, ध्यान रखना, ठीक है। अब सोचो, उस लिहाज से चले तो चीजों को अब आगे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, क्या सिखाए, दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट, दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट, तो ये वाला पोर्शन डी वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसे क्या करता है, डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्लियर है? तो सोचे, क्या इधर मल्टीप्लीकेशन में है जैसे सिखाए थे, तो y बाहर निकालिए और d log x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस log x बाहर निकालिए dy बाई डी एक्स, ठीक। यहाँ प्लस माइनस में, यह नियम था, हमको करना चाहिए dx बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है?
स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक, देखो गलतियां होना अलग इशू, मैं इसीलिए आप पर नहीं छोड़ा। ठीक, इसके बाद मैंने पिछले वाले क्लास में जितना क्वेश्चन दिया होगा, ठीक, उसको मैं वेरीफाई कराऊंगा। क्लियर? तब मैं जाऊंगा रेट मेजरमेंट और मैक्सिमा मिनिमम। ठीक, मैक्सिमा मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए। बोलेगा मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स कितना होगा, बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पर होगा। दो तरह का क्वेश्चन, क्या बोले, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा और कितने पर होगा, दो अलग अलग बातें हैं। ठीक, सिखाएंगे, टेंशन नहीं। ठीक, लेकिन अब ये सब आएगा तब ना, ऐसे ही थोड़े हवा में हो जाए, वो काम नहीं करना है। ठीक है, अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या, बाई डी बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छोड़, रहने देते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, 1/x होगा, तो y बाई एक्स। ठीक, अब सोचो डी बाई डी एक्स के बाहर है लॉग एक्स, वाई रहने दे, और ये वाला पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दे ऐसे ही, क्योंकि वही तो निकालना है। डी बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, और यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके चला, तो चेक करो, ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाए, लॉग एक्स रहने दे, ये इधर आएगा तो +1, और दोनों से कॉमन ले ले, तो डी वाई बाई डी एक्स 1, और चेक करो इसको उधर लेके चला, तो क्या ये वाला पोर्शन ये होता, अरे हाँ ना, क्लियर? Yes, sir. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अब तो बड़े आराम से लिख सकते थे, यह मिटा रहा हूं मैं। डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पोर्शन क्या होता, चेक करो, ये वाला पोर्शन 1 प्लस लॉग एक्स, ये डेटा डी वाई बाई डी एक्स, और इसे लिख सकते थे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यानी फाइनली क्या ये वाला पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई एक्स, और ये वाला पोर्शन 1 प्लस लॉग एक्स होगा ऐसा। ठीक है, अब ऐसे ही सोचो, चौथा दिया हूं, इसमें गलती मत करना, थोड़ा पेशेंस से काम करना। सर हाँ बोलो। सर यहाँ log x प्लस 1 कहाँ से लिखे हैं? हाँ देखो, मैंने एक स्टेप गायब किया, तुम गड़बड़ किए, ये log x था। अब देखो इसको अगर जो, यही गड़बड़ पिछले वाले क्लास में आदित्य कर रहा था। आदित्य तुम्हारा क्लियर हो रहा है ना? आदित्य है नहीं है? आदित्य देखो, यही गड़बड़ कल आदित्य पूछ रहा था पिछले वाले क्लास में। इस log x को मैंने क्या किया, इधर ही रहे, तो चेक, मैं जरूरी नहीं समझ रहा लिखना, log dy बाई, ठीक। अब सोचो इधर ये इस तरफ आएगा तो प्लस dy बाई dx लिखेगी कि नहीं लिखी, बता। इसको इस तरफ लेके आ तो dy बाई dx लिखेगी कि नहीं लिखी, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, अच्छा। और वैसे ही यहाँ 1 है और ये y बाई एक्स, इसको इधर लेके जाएगी तो माइनस वाई बाई एक्स लिखेगी कि नहीं लिखी, बोलो। हाँ सर लिखेंगे। ठीक, अब दोनों से dy, इसमें dy बाई dx इसमें भी है, dy बाई dx इसमें भी है, कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते? हाँ ना? हाँ सर। ठीक, तो dy बाई dx कॉमन लोगे तो देखो तो ये वाला स्टेटमेंट आएगा कि नहीं है, बोलो। यस सर आ जाए। ठीक, चलिए चौथा बनाइए। मैं ये आप पर नहीं छोड़ रहा, मैं सीरियस हूँ इस मैटर पे, खूब क्वेश्चन पूछता है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बड़े आराम आराम से, तो कोई टॉपिक में कोई छोड़ नहीं रहा, जो जो चीजें करनी है सब कुछ बता रहा, ठीक है। हाँ बस आपके एंड पर काम होते रहना चाहिए।
हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा लंबा हो रहा ना इसमें, और सब डिफरेंशिएशन से आना। रोहित, Yes, sir. तुम थोड़े देर से आए थे, तुमको बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. आ गया पकड़ में? हाँ सर। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम और रेट मेजरमेंट पे काम कर सकते हैं। नमन आपको? यस सर, आ रही है। बहुत बढ़िया। शिवम, हाँ सर। पकड़ में आ रहा बात जो बोला जा रहा? हाँ सर, क्लियर है पूरा। बहुत बढ़िया। सुहाना आपको? हाँ सर। लक्ष्मी? हाँ सर। अमीषा को तो थोड़ा दिक्कत होगा, वो मैं भी जान रहा हूँ कि चेन रूल नहीं की है तो विषय बीमार भी पड़ गई, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चल, 4th नंबर बना तो हम आगे बताएं इसमें। 4th नंबर चेक करो, इसलिए मैं भी इस पर नहीं छोड़ रहा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। ठीक, और मैं भी कभी कभी वो ई आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, तो उसके अनुसार से क्या क्या सोचो। देखो क्या था, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा दिखे दोनों तरफ लॉग ले, तो पहले लॉग ले, लॉग वाई, और इधर लॉग एक्स टू द पावर 1/x। बहुत बढ़िया। अब इसे क्या लिखता, अगले स्टेप लॉग वाई, ये लॉग m टू द पावर n वाला 1/x लॉग x। क्या यहां तक ये है? बताइए। यस सर। तो फिर स्टेप में गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो क्या बताए, यहां तक करने के बाद दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट, तो d log y डिवाइडेड बाई dx, और इधर क्या लिखता, मल्टीप्लीकेशन में है ही, तो 1/x बाहर, d log x बाई dx। फिर इसको क्या करता, log x बाहर, ठीक, और इस 1/x को क्या लिख सकता, dx टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई dx। ऐसा मैंने सिखाया है। ठीक, अब सोचो इसको क्या लिख सकता था, क्या यहाँ y है और यहाँ x, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, तो क्या कर रहे हो, इसे डिफरेंशिएबल बनाए। डिफरेंशिएबल कैसे बनाएंगे, तो कस कौन दे रहा, y, तो dy, और बैलेंस करेंगे dy बाई dx। अब सोचिए dy dx के बाहर है 1/x, रहने दे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1 तो क्या इस सेक्शन को 1/x लिखे, ठीक, प्लस सोचो dy dx के बाहर है तो log x रहने दे, x टू द पावर -1, तो ये हो जाता -1x टू द पावर -2, तो इसे हम लोग लिख सकते थे -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। मैं जानबूझ करके एक स्टेप बढ़ गया, क्या चलेगा, हाँ या ना, बोलो। यस मैंने ऐसा लिखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब सोचे एकदम लॉजिकल, कोई है पावा नहीं मचाने, एकदम आराम आराम से, ठीक। अब सोचे तो बेसिक फंडामेंटल एकदम ठीक है, क्या कर रहे होते, फील करते हैं इस वाले पोर्शन में, क्या करें इस वाले पोर्शन में, इसे क्या लिख सकता था, log y और y, तो इसे लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक, और ये हो जाता dy बाई dx इक्वल टू, चेक करो ये 1/x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, तो क्यों ना 1/x स्क्वायर कॉमन लेते, तो यहाँ हो जाता 1 माइनस log x, यानी dy बाई dx की वैल्यू क्या होता, dy बाई dx की वैल्यू y ऊपर लेके चले जाए और ये वाला पोर्शन x स्क्वायर 1 माइनस log x। हाँ ना, आया है?
यस सर आया है। yes sir, क्या इसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा, हाँ ना, बताइए। Yes, इस sir. वाले क्वेश्चन में क्या ये काम कर लेंगे सभी लोग? क्लियर है? तो सोचे। फिफ्थ नंबर, अब मैं क्वेश्चन दे दूं घर से बनाने को, बोलो। हाँ सर। चलो, इसमें ज्यादा नहीं दूंगा, मैं दूं y इक्वल टू x टू द पावर y। ठीक। छठा क्वेश्चन, मैं दूं x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इक्वल टू 1। ठीक। ये कर लोगे या इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा? अभी जस्ट बताएं हमको, इसमें तुम पर संशय है इस वाले क्वेश्चन, मतलब डर है कि तुम लोग नहीं बनाए? बोलो, इसको देख के बता तू क्या करेगा। थोड़ा सा ये वाला कर लेगा तू, इसमें हमको डर है कि तुम लोग नहीं करेंगे। बोलो। सर y टू द पावर x को राइट साइड भेजेंगे और उसके बाद x का पावर को निगेटिव कर देंगे ऊपर लाने के लिए। अच्छा, ऐसा कर सकते हो। और कुछ सिखाए? और कुछ नहीं चला दिमाग में? शिवम आपको? सर पूरा कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में। रोहित आपको? sir x to the power y equal to y to the power 1 y to the power x इन्वर्ट करके फिर लोग लगा देंगे। नहीं नहीं, तो कर सकते हो, वो ठीक है। ठीक, वो ठीक है। लेकिन कुछ चीज मैंने बताया, शायद तुम लेट से आया था, ठीक है, या और लोगों ने ध्यान नहीं। सुहाना आप बता सकते हैं क्या करोगे? ये वाला तो हो जाएगा, इसके लिए बताओ। जैसे बोल रहे हो ना सभी, कोई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं चाहता वो कि तुम वैसे बन, बस। ठीक, मतलब टीचर सोचता है ना कि कुछ, और जो ऐसे बनाएगा तो स्टूडेंट को ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस। क्या जो बोले क्लियर है ना? तो टीचर ये बात सोचता है कि नहीं, ऐसा करेंगे तुमको ज्यादा अच्छा नॉलेज आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, तुम अच्छे से दिमाग चला पाओ। ठीक, इसलिए मैं जानना चाहता। बताइए सुहाना। सुहाना, Yes, sir. क्या करना है इसमें? कुछ चलता है दिमाग? मतलब और लोगों ने जो बोला वो मैं बता दो। और लोगों ने ये कहा सर ये x टू द पावर y इधर रहने देते हैं और यहाँ 1 y टू द पावर x, तो इसे y टू द पावर माइनस x तो लिख सकते थे ना? हाँ या ना? लिख सकते थे ना? yes ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ऐसे चीज। ठीक है, मैं ऐसे सीखने में तुम लोग एक के टाइप का कॉन्सेप्ट सीखेगा और कोई बात नहीं सीख रहा, मतलब चीजें यूज नहीं कर रहे। देखो मैंने क्या सिखाया था, याद करो तो। अभी जस्ट मैंने बोला log m इंटू n होगा, तो फॉर्मूला होता है log m प्लस n। ठीक, फिर तो एक के टाइप, फिर तो जैसे ये वाला पढ़ रहा था वैसे ही होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो हम वैसा काहे सीखे, कुछ अच्छा सीखे, और करना भी वही है। इसमें मैंने जानबूझ करके एक लॉग वाला फॉर्मूला लगा, जानबूझ करके एक स्टेप। मैं ऐसे समझो ना कि मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद कराना चाहता हूँ, आइए समझ लो, उसको बुरा मत मानो। ठीक, मैं चाह रहा हूं कि तेरा टाइम बर्बाद हो। ठीक है, लेकिन उससे ये पता रहेगा ना हमेशा कि जरूरत पड़ा तो पावर दिखते के साथ हम लॉक की तरफ भागें। क्या जो बोले वो समझ में आया नहीं है? मैंने जो बोला चेक करो, तुम्हारा भी आंसर वही आएगा। देखो तुम अगर जो लॉग लगाता, चेक करो, ये मिटा रहा हूं, मैंने अगर जो लॉग लगाया तो मल्टीप्लिकेशन में है ही। ठीक, देखना तो
ये हो जाता log x टू द पावर y प्लस मल्टीप्लीकेशन में है log 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 तो y टू द पावर x इक्वल टू log 1 और log 1 की वैल्यू होता है ठीक। तो देखो तो ये y है तो y log x प्लस x log y इक्वल टू 0 होता नहीं होता? बोलो। बात तो वो वही हो गया सर। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं, वही हो रहा है, हम भी बोल रहे हैं वही हो रहा है, वही तो बोले हम तुमको चाह रहे, अभी तो बोले मैं चाह रहा कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, बोले ना ये बात। कुछ छिपा के पढ़ाने से ठीक है कोई बढ़िया टीचर हो जाएगा और कोई बढ़िया स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको डिसाइड करने के लिए या तो हम होंगे या फिर तुम होगे, हाँ या ना? बताओ, गलत तो नहीं कह रहे? तुमको कुछ लॉजिक में देना चाहूं, जानबूझ के मैं बोल रहा हूं। जब भी आए पावर का बहुत सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ना है हम लोग को। केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, केमिस्ट्री की बात। मैं लॉग के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं परेशान हूं। बोले ना सामने वाले टीचर को सब आता है, फिजिक्सो आता है, केमिस्ट्रियो आता है, मैथो आता है। मैथ तो पढ़ाइए रहा है, ऐसे समझ लो, मैथ तो पढ़ाइए रहा है, ठीक, आता तीनों है। लेकिन एज ए टीचर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है नहीं, वहां पे आए तो वो टीचर ये ना बोले ठीक कि ये पढ़ाता नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से मिल चुका है, ठीक, बहुत सारे जगहों पर जब मैं काम कर रखा था तो लोग बोलते हैं अच्छा लॉग और एंटी लॉग, तो वो केमिस्ट्री वाले मास्टर से पढ़, कोई कह देगा मैथ वाले मास्टर से पढ़ लो, लो यार। और फिजिक्स में सबसे अंत में आए, रेडियो एक्टिविटी जब मुझे पढ़ाना होगा तो सबसे लास्ट चैप्टर है मेरा, सबसे लास्ट, और तब तक केमिस्ट्री वाला पढ़ा चुका होता है, मैथ वाला पढ़ा चुका होता है, ठीक है। और जब स्टूडेंट से हम पूछते हैं रे तुमको log 5 का वैल्यू आता है, कैसे निकालेगा? एंटी लॉग -8 का आता है या 8 का आता है, ठीक, कैसे निकालेगा? लो, अब स्टूडेंट को आता ही नहीं, ठीक। तो आदमी परिस्थिति से ही ना सीखता है, हाँ या ना? मुझे आज से 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाते हुए हो गए 15 साल, ठीक, लेकिन 15 सालों में ऐसी घटनाएं हर साल हुई, क्लियर? तो हम दूसरे पर नहीं छोड़ते, इधर 5-6 साल से हम आदत बना लिए, लॉग दूसरे पर नहीं छोड़ते, खुद से सिखा लेंगे, टेंशन ना है, ठीक। वो पढ़ाए ना पढ़ाए हम पढ़ा लें। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? जो बोले क्या सिविल क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तुम जो बना रहा था उससे जल्दी बने, उससे जल्दी बने। एक वो स्टेप हम बढ़ा दिए जबरदस्ती का, ठीक, लेकिन ये करो, ये करो, क्यों करो समझो। log e की वैल्यू 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होगा, log 10 की वैल्यू 1 होगा जब बेस 10 हो, ठीक। और इसी को log e जो लिखते हैं उसी को लिखा जाता है ln e, ठीक। और उस टाइम पे क्या होता है, ये जो log है उस जगह बेस e है। क्या जो बोले वो क्लियर है? ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात बता। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री वाला मास्टर माथा भुकाए, ठीक, वो ज्यादा भुकाए और सिखाता कोई नहीं है, उनको पता ही, लिख के देता हूं ना सिखाएगा, ठीक। आदतें ना, मैथ आता ही नहीं है, पढ़ाएगा भी सीधा, केमिस्ट्री में आधा चैप्टर तो रटने वाला होता है, ठीक है, कुछ करा ही नहीं सकता है वो। मैथ वाले टीचर को ये एक्सपोनेंट और ये सारी चीजें एक दिन बताएगा, उसमें जब तुमको पकड़ में आ गया, ठीक, नहीं तो लॉग के अंदर बहुत कुछ पढ़ना, ठीक, जो मैथ के लिए सही में जरूरत, ठीक। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जरूरत होगा वो समझ, क्या यहाँ 10 और यहाँ 10 नियमता वैल्यू 1 होगा, लेकिन लॉग को ln में लिखते हैं, कब लिखते हैं? जब उसका बेस e, इसको बेस कहते हैं, बेस e होगा तब वैल्यू 1 होगा, उसी को ln e लिखते हैं,
क्या ये तीनों लैंग्वेज, वो छोड़ देना, बस मैथ्स वाले सर बताएंगे अच्छे से, ठीक, लेकिन ये तीनों पार्ट ध्यान रहना चाहिए, हाँ या ना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने log e इक्वल टू 1 कराया, क्यों कराया समझो। अब यहाँ पर जब log 1 आएगा तब ना मैं तुमको बोलता कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। जो बात बोले समझ में आया कि log थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हो, थोड़ा सा परेशान किया हो, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि हो तुम, ताकि तुमको ये डेटा पता चले, सीखो, ठीक। ध्यान ही नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन में आ गया, अब लो यार हाथ पर चित्रा कि हमसे बनवे ना करें, क्या फायदा, ठीक। जब हमको आता है एक लाइन जोड़ करके हम सीख सकते हैं तो काहे ना सीखे, क्यों छोड़ दो। क्लियर ही है। अब देखो तो तुम दोनों तरफ लॉग लगाता तो यही वाला डेटा आता कि नहीं, ये वाला, ये वाई लॉग एक्स एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0, आता नहीं आता, बोलो तो, बोलो भाई, या तुम लोग हो गया कंफ्यूज। हाँ सर आता। यस सर। रोहित, यस सर हो गया। अमीशा, यस सर क्लियर है। ठीक, लक्ष्मी, हाँ सर बन गया। नमन, यस सर। ठीक, शिवम, हाँ सर क्लियर है। सुहाना, यस सर। क्लियर है ना सबको, तो चेक करो। अब तो इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन आता ही है, कर लेंगे यार उसके बाद जो दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और ये वाला डेटा याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन में आएगा। पहले तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कहीं पर जरूरत पड़ेगा log 2 log 3 वो हम सिखा लेंगे धीरे धीरे करके, क्लियर। या मैथ्स वाले टीचर सिखा ले, वो नहीं सिखाएंगे तो हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं। हम दूसरे पर किसी पर भरोसा नहीं करते, हम हमेशा एक बात तुमको भी सिखाए हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ करना कैसे है ये मत सोचो, करना है, ठीक। तो करना है तो उसके लिए ये मत सोचो कि फिजिक्स का मास्टर कब पढ़ाएगा, मैथ्स का मास्टर कब पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का मास्टर कब पढ़ाएगा, छोड़ दो, बस हमको आ जाना चाहिए, चाहे किसी विधि से है, चाहे फिजिक्स के मास्टर सिखा दे, केमिस्ट्री का सिखा दे, मैथ्स का, बस आ जाना चाहिए। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है? अरे यस हाँ ना सर। बोल, ठीक है। चलो अब सोचो, अच्छा पिछले वाले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, उसमें सब कुछ बना है या बताना पड़ा, कुछ क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन पूछना। हाँ पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े टॉपिक से। ये दोनों बना जरूर लेना, छोड़ना मत। बोलो कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिए थे, हमको ध्यान नहीं है, क्वेश्चन x cos y एक्स कॉस cos वाई, y अच्छा एक्स कॉस वाई is equal to हाँ sin हाँ x plus y। एक्स प्लस वाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करते, बोले थे ऐसा जब भी दे दे तो दोनों तरफ एक साथ डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये डी एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई डी, और इधर क्या करता, डी साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी। इधर देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेगा, एक्स बाहर निकाल, डी कॉस वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर कॉस वाई बाहर निकालिए, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन है तो साइन एक्स प्लस वाई, कष्ट कौन दे रहा है, एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखेगा एक्स प्लस वाई, बैलेंस करने के लिए क्या लिखता, डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, अब मिटा रहा है, डी एक्स, सोचो डी बाई डी एक्स के बाहर है एक्स नहीं छोड़िए, अब यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा,
तो क्या ये d cos y dy इनटू क्या ये वाला पोर्शन dy बाई dx पर, यहाँ d बाई dx के बाहर है cos y नहीं छेड़े, cos y dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 छोड़ दो। अब सोचो यहाँ क्या है, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, ठीक, x की जगह क्या है, तो यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई, लिखे भाई x प्लस वाई इनटू, चेक करो यहाँ पर d और ये डेटा क्या लिखता, इसे लिखोगे dx बाई dx प्लस यहाँ y है dy बाई dx। ऐसा होता नहीं होता, बोलो भाई, yes sir. ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर, उसका dy बाई dx कॉमन लेना, खत्म करो, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या, ये सोचिए क्या कर रहे हो, चेक करें, ये x यहाँ y, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक, ये वाला पोर्शन dy बाई dx रहने दीजिए, प्लस ये वाला पोर्शन cos y, यहाँ क्या हो गया cos x प्लस y, ठीक, और यहाँ dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 और ये वाला पोर्शन dy बाई dx होता। अब क्या dy बाई dx कॉमन लेकर एक तरफ करके नहीं निकाल लोगे आंसर, हाँ या ना? हाँ सर, सर हम Yes, 1 प्लस की जगह 1 sir. इंटू कर दिए। नहीं, वो गलत है, जो गलत है सो है, ठीक, बस पकड़ में आना चाहिए, ठीक। और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो तो फिर हम आगे बढ़े, हो गया सभी लोगों से? यस सर। चलिए, मतलब पिछला जो क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था सारे बन गए हैं? हाँ, फोटो मतलब भेजवा, मतलब कि हर बैच, इधर वाले बैचेस तो भेज देते हैं बना करके, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई मर्सी नहीं, ठीक है, कोई मर्सी नहीं, जितना क्वेश्चन भेजा जाए सारे भेजो, ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा, ठीक है। तभी बोले फिजिक्स बड़ा अच्छा पेपर, बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बशर्ते इस पर रोज काम, ठीक है, नहीं तो बहुत बेकार, बहुत बेकार। सर पावर वाला नहीं बना था। कौन वाला? बोलो कौन सा? पावर वाला नहीं बना था। कौन पावर वाला, बोलो तुम ना, क्वेश्चन बोलना। x पर पावर 2/3 प्लस y पर पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3। है लास्ट में प्रॉब्लम हो गया था दो लाइन में। आसान है ये, 2/3, इसके लिए तुम सोचियो नहीं रहे। देखो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ठीक, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, करो ना करो। यहाँ देखो इसको क्या लिखता है, dx टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई dx, प्लस इसको क्या करता, dy टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई dx, और ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट में कोई पावर रखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कर लीजिए, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे x है, इसको क्या करता, क्या ये वाला पोर्शन 2/3 x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, और ये x 2/3 -1, यानी ये वाला पोर्शन -1/3 होता है या नहीं होता शिवम? हाँ सर। ठीक, अब देखो यहाँ y है और यहाँ x, इसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, dy टू दी पावर 2/3, यह वाला पोर्शन dy और यह वाला पोर्शन dy बाई dx, ये 0 हो ही गया। अब सोचो, इसे मिटा रहा मैं, अब
अब देखें क्या हो गया, यह पोर्शन 2/3 x टू दी पावर -1। अब यहाँ y है और यहाँ y है, अब डिफरेंशिएशन संभव है, तो क्या लिखता 2/3 और ये y टू दी पावर -1, ठीक, और ये वाला पोर्शन dy/dx। चेक करो, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, ऐसे भी कॉमन लेंगे तो उधर जाके 0 हो ही जाएगा, यानी सीधा सीधा समझो नहीं कट जाए, ये जरूरतें नहीं। अब इसको उधर लेके चला तो dy/dx की वैल्यू चेक करो, क्या तुम लिखता x टू दी पावर -x टू दी पावर 1/-1 और डिवाइड में जाता y टू दी पावर -1/, यानी इसको क्या लिख सकता था, माइनस बाहर रहने दे और इसे लिख सकता था x टू दी पावर y टू दी पावर -1/। अरे हाँ ना, बोलो। यस सर, कंप्लीटली समझ गया। ठीक, चलिए यहां तक बातें क्लियर है, हाँ ना। और किन्हीं को पिछला वाले क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसमें कोई दिक्कत? ऐसे मैं डाउट क्लास लगाऊंगा भी, ठीक है लगाऊंगा। हाँ फिर वही कि हाँ उसमें फिर कुछ, अब उसमें कोई गायब हो जाता है तो दिक्कत क्या होता कि क्या कहते हैं, कुछ सिखाना भी चाहते थे तो गड़बड़ है। जैसे डिटरमिनेंट में कुछ हायर लेवल की चीजें सिखाए थे, ठीक है, उस दिन सिर्फ शायद रोहित था, शिवम भी नहीं था, ठीक, आप लोग तो थे ही नहीं। चलिए ये वाला बोल, पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है सब, जितना दिए थे, तो हम आगे बढ़े। बोलो, बढ़े आगे, हाँ ना? यस सर। हाँ सर। अब आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ठीक, नॉर्मल डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है रियलिटी में, और जो कहें तो इसके बाद शुरू होता है हम लोग का ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव। इसे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव। मैथ्स वाले सर बहुत सारा चीज बताए, बहुत सारा चीज, ठीक, हमको उतना जरूरत नहीं है, ठीक, इसलिए लेकिन फिर भी सीख के तो रहे ही, कहाँ क्या पूछना है। देखो मैं अगर जो बोलूं थोड़ा जल्दी जल्दी, ये सब कुछ आता है, y इक्वल टू मैं बोलूं 6x टू दी पावर 5, 6x टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x -9, ठीक है। मैं बोलूं आपको dy/dx निकालना है जब x की वैल्यू -1 था, आपको dy/dx निकालना है जब x की वैल्यू -1, या फिर आपको मैं बोलूं d²y/dx स्क्वायर निकालना है जब x की वैल्यू मान लीजिए 1 है। बना सकते हैं इसे जल्दी से, बोलिए, थोड़ा जल्दी सोचो। थोड़ा जल्दी सोचे, बनेगा? देखें इस वाले पोस्ट कुछ नहीं करना है, आसान है, ठीक है। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करता तो चेक करो, अब तक तुम लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या इसे 30x टू दी पावर 4, क्या ये वाला पोर्शन -16x³, क्या ये वाला पोर्शन -4x + 5 आया है क्या? पहले ये देख, हाँ सर। बोलो भाई, ठीक है। और ऐसा कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ, ठीक, तो हम सिखाए भी, जो ये वाला वैल्यू आया है, ये वाला जो वैल्यू, उसी में उसी को एक बार और डिफरेंशिएट, तो एक बार और डिफरेंशिएट करता तो 30 से ये कितना 120x³ माइनस 48x² और -4, कांस्टेंट टर्म है g,
क्या ये आया है सेकंड डिफरेंशिएशन से? अरे हाँ ना? हाँ। ठीक, अब सोच, हमको चाहिए था एकदम नॉर्मल, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं हूं। ठीक, ये सब फर्जी है, ये सब टाइम बर्बादी कराएंगे यार, ये सब और जो आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाइम क्यों बर्बाद? चेक करो, बहुत सिखाना है यार, इतना टाइम जाता है सिखाने में और फिजिक्स शुरू करने में। क्लियर है? और इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, तो वो गलती करेंगे नहीं हम। चेक करो, x की वैल्यू कितना पुट करने को कहा? -1। तो ये जो डेटा आया उसी में पुट करो ना, -1 टू द पावर 4 -60 क्यूब 4 -1 +5, यानी चेक करो 1 टू द पावर 4 तो ये तो 30 हो ही जाएगा, -1 65 आएगा। +16 +5 और +5 नहीं +4 है, सॉरी। ठीक है, तो चेक करो ये कितना 20 50 55 आया है, हाँ ये ना? ठीक है, और ये डेटा क्या ये वाला पोर्शन 120? अब सोचो यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब 48, 1 का स्क्वायर माइनस, यानी 120 -52 ये 8, हाँ 68 आया है। सुहाना आया है, थोड़ा जल्दी बताएं सभी लोग। अमीशा, अमीशा यस सर। आया है? रोहित आपको? यस रोहित, लक्ष्मी, हाँ सर, मेरा बन गया। नमन, यस सर। गुड। शिवम, यस सर। सुहाना, हाँ सर। सुहाना बना है ना? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन और कराऊं या कर लोगे? सीधा कराऊं या कर लोगे? बोलो हो जल्दी। जाएगा सर। हो जाएगा ना? चलिए, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़े जहां पर इस टाइप का वैल्यू पुट करना। ठीक, उसको कहा जाता है, एक्चुअली उस सेक्शन को बोला जाता है रेट मेजरमेंट। ठीक है, और आगे जब हम लोग एक्चुअली में जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ठीक, तो रेट ही पढ़ते हैं। जैसे देखो, तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? ठीक है, 10th से तुम लोगों ने जस्ट पढ़ के आया, जस्ट पढ़ के आया। ठीक है, करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा होगा? रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। पढ़ा था क्या? हाँ सर। क्लियर है? तुमने ये स्टेटमेंट पक्का पढ़ा, रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये रेट जो है ना, रेट यार यही dy/dx, रेट चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है ये बात? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेट चेंज ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। बचा क्या? सब कुछ तो इसी में खत्म हो जाएगा, जितना मैंने नाम बोला ना, ठीक, उतने में पूरी 11th 12th खत्म हो गई। पूरा 12th खत्म होता है रेट चेंज ऑफ चार्ज। ठीक, 11th पूरा खत्म हो जाएगा रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्पीड, रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ फोर्स इम्पल्स। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? इससे बाहर नहीं है थ्योरी और इससे बाहर ना है कोई क्वेश्चन। क्लियर? तो सोचो
क्या डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, सोच के देखो। मैं पहले बोल रहा हूँ पूरा 11th इसमें खत्म हो गया जो मैंने बोला, ठीक, और सिर्फ एक बात बोला मैंने, रेट चेंज ऑफ 4, पूरा 12th खत्म हो गया। क्या ये बात ध्यान रहेगा, हाँ ना? यस बोलो, ठीक। तो रियलिटी में हम लोग को, हाँ मैथ्स में कुछ और ढंग से पढ़ाएंगे सर, ठीक। तो अभी तो मजबूरी है कि तुम फिजिक्स का चीज सीखा नहीं है, ठीक, फिजिक्स वाला पोर्शन अभी तुम देख नहीं रहे, तो मजबूरी है कि हमको सिखाना पड़ेगा मैथ्स से, ये मेरे लिए मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास दूसरे, ठीक है, कि हम कैसे सिखाएंगे इसको या किसी और से, ठीक। लेकिन हाँ पढ़ना तो यही है और लैंग्वेज यही कर, जैसे समझो। एक क्वेश्चन, पहले तो रेट मेजरमेंट लिख ले, ठीक है, रेट मेजरमेंट टॉपिक के पास, रेट मेजरमेंट, हाँ। और एक चीज और, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाते रहना, ऑनलाइन पे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा तो कंटिन्यू रहो, ठीक। उस चक्कर में ज्यादा मत पड़े रहना कि उधरों दौड़ेंगे इधरों दौड़ेंगे, इस चक्कर में ज्यादा मत रहना, फिक्स रखो अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है। हाँ उधर 1 तारीख के आसपास से मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मेशन आ जाए, एक तो देखेंगे। इधर वाले पोर्शन में शायद यहाँ पर सर मिस्टर शायद बुला भी रहे, ठीक, तो वो देख लेना अपने स्तर पर, लेकिन थोड़ा बच बचा के निकलना बाहर, ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, थोड़ा सा ध्यान ही रखना, ठीक है। चलो ये रेट मेजरमेंट लिख लिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो, और क्वेश्चन से समझिए। लिखोगे द रेडियस ऑफ द सर्कल, the radius of the circle is increasing, the radius of the circle is increasing at the rate of, radius of the circle is increasing at the rate of 1 meter per second, 1 meter per second per stop. Determine the rate of change of area, determine the rate of change of area when radius of circle is 5 meter, radius of circle is 5 meter, ठीक है। अब सोचें एक सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के बाद से एक बार फिर बोलिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर, is 5 मीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। थोड़ा फील आ जाए, सही है ना, थोड़ा फील आ जाए तो ये होगा कि नहीं भाई अब हमको अब आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन दे तो चेक कर लेंगे। चेक करो, क्वेश्चन बोला द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग बोला है, ठीक। तो नियमता क्या लिखोगे, रेडियस r मानते हैं तो dr/dt की वैल्यू, यहाँ r रेडियस है और t टाइम है, r रेडियस है और t टाइम है, तो dr/dt की वैल्यू दिया 1 मीटर पर सेकेंड, बस इतना वैल्यू दिया है, ठीक है। अब बोला डिटरमाइन द रेट चेंज ऑफ एरिया, रेट चेंज ऑफ एरिया, यानी हमको क्या कह रहा है निकालने की, dA/dt, एरिया के लिए ए लेते हैं तो dA/dt। अब यहां एक दिक्कत आएगी भाई, ठीक, वो ये कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या हो बताओ,
पाई आर स्क्वायर। Pi r square. एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ऐसा ही मैथ में इसलिए मिले, टेंशन ना, मैथ में इसलिए क्वेश्चन, ठीक, फिजिक्स में कष्ट देगा, ठीक, फिजिक्स में तुमको वो निकालना पड़ेगा, ठीक, मैथ्स वाला पोर्शन है, मैक्सिमम जगह पर फॉर्मूला याद रहता है। देखो तो क्या देगा, डी और एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डी, ठीक, पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, पाई बाहर निकाल दो, यहाँ होता है डी आर स्क्वायर डी। अब देखो जैसे पहले दिखाया, यहाँ आर है और यहाँ टी है, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, हमको डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कष्ट कौन दे रहा, आर, तो क्या करता, पाई इधर कर ले, क्या ये वाला पोर्शन डी आर स्क्वायर डी आर और डी आर बाई डी टी, ठीक। तो अब सोचो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर, इसको 2r लिख देंगे, यानी इसे मैं क्यों ना 2 पाई आर लिख, और ये वाला पोर्शन डी आर बाई डी टी। अब सोचो तुमको कब बोला निकालने के लिए, जब रेडियस 5 मीटर, यानी एरिया का रेट तब बोला जब आर की वैल्यू पाई है। तो सोचो क्या लिखता, 2 इंटू पाई, जहां आर है वहां 5 कर दे, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 1 दिया है, रहने दे, यानी ये कितना हो जाएगा 10 पाई। अरे हाँ ना, क्लियर। और ये वाला पोर्शन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वो तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। अरे हाँ ना, बोलो यस सर। क्या जो मैंने बोला वो क्लियर है? रोहित, रोहित, यस, ठीक है, लिखिए इसे जल्दी से, लिख लिया सर। लिख लिए हाँ सर। सभी लोग? लिख रहे हैं सर। नहीं सर लिख रहे। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन कराऊं मैं, ठीक, फिर अगले दिन करा लेंगे इसी पर 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम खुद से अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लीजिए। हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखोगे ए स्फेरिकल बैलून, ए स्फेरिकल बैलून is pumped, a spherical balloon is pumped at the rate of 10 meter cube per second, pumped at the rate of 10 meter cube per second. Find the rate change, find the rate of increase, find the rate of increase of its radius, rate of increase of its radius when its radius is 15 मीटर, रेडियस इज 15 मीटर, यानी आर की वैल्यू बोला 15 मीटर, क्लियर है?
ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा और दिक्कत यही होगा, फिर बोल रहे स्पेशली मैं रोहित को बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम से हो, कोई परेशानी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा, चाहे शिवम को भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक, कि थोड़ा बड़ा इस चीजों को कम्युनिकेट करने का आदत है, ठीक। जैसे ये बोला कि कोई बैलून है पंप्ड करने, पंप्ड करने का मतलब क्या, उसमें हवा भर, समझ में आ रहा है? ठीक, तो हवा भरोगे तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। Yes. क्लियर है? तो उसका रेट दे दिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज बना, क्वेश्चन जो बोला उसके अनुसार, ए स्फेरिकल बैलून इज पम्प्ड एट द रेट, तो एट द रेट जहां बोले यानी डिफरेंशिएशन डीवी बाई डीटी, और बोला कि एट द रेट पम्प्ड, वॉल्यूम भर रहे, तो वॉल्यूम का रेट दिया यानी डीवी बाई डीटी दिया, ठीक। और बोला किसका रेट निकालने के लिए, चेक करो, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, यानी आपसे पूछा dr बाई dt की वैल्यू क्या होगा जब रेडियस 15, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? क्वेश्चन क्लियर है Yes, सभी sir. लोग? थोड़ा बनाए। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिएगा, कॉल आ गया था। क्या क्या क्या? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए ना। अच्छा, ए स्फेरिकल बैलून इज पम्प्ड at the rate of, a spherical balloon is pumped at the rate of 10 meter cube per second, 10 meter cube per second per stop. Find the rate of increase of its radius, rate of increase of its radius when its radius is 15 मीटर, 15 मीटर। सर यहाँ वॉल्यूम और स्फीयर का लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वाला फॉर्मूला याद रहे, वो क्या कहते हैं, एरिया वाला फॉर्मूला, तुम लोग शायद उसको हिंदी में क्या बोलता हूँ, क्षेत्रमिति, वही ना? Yes. हाँ ठीक। बनाइए। आसान है, टफ नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए। बोलिए। नहीं बनेगा, बोलो। बन गया। हाँ तो बोलती हो ना, ऐसे कोई बन गया तो बन गया, ठीक। इसमें फिर वेट एंड वॉच वाला स्थिति क्यों करते हो? तब तो जल्दी जल्दी सिखा पाएंगे, ठीक है। तो सामने रहता है तब तो कॉपी देख लेते कि हाँ बन गया सबसे, ठीक। ऑनलाइन में क्या तुम ही लोग से अगर पूछेंगे कि तुम से बना नहीं बना, सिखा पाए नहीं सिखा पाए, क्लियर ना? देखो क्या है, यहाँ चेक करो, हमको डीवी बाई डी टी पता है, कितना पता है, 10, ठीक। अब एक बात बता, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4 अब ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी, ठीक। और ये 10th से आ रहा है, हम लोग 10th के पहले से आ रहा है, ठीक है। और हमको सर क्या करना है, डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगा,
ठीक है, यानी बेसिक जो बताए v के जगह क्या लिख सकता 4/3 पाई r क्यूब dt, और ये 10 तो दिया ही है। अब 4/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक, और ये होता है dr क्यूब बाई dt। अब सोचो, यहाँ r है और यहाँ t है, यहाँ r है और t है, ठीक है, तो क्या क्या अभी डिफरेंशिएबल है, यहाँ r और यहाँ t, अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, हमको डिफरेंशिएबल बनाना है। तो क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन कर देते हैं 4/3 पाई, चेक करें, ये वाला पोर्शन r क्यूब, नीचे करते dr, और ये वाला पोर्शन dr/dt इक्वल टू 10। अब सोचे ये क्या हो गया, ये हो गया 4/3 पाई, इसको क्या 3r² लिख सकते थे, और इनटू क्या ये वाला पोर्शन, सॉरी, dr/dt और 10। तो चेक कर, 3 ने 3 को मार दिया, तो dr/dt क्या होता, dr/dt 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। अब चेक करो, क्या हमको dr/dt निकालना था, है ना, तो dr/dt कब निकालना था, dr/dt निकालना था तब जब t की वैल्यू था 15, सॉरी r की वैल्यू, t की वैल्यू नहीं, r की वैल्यू 15 है, तो वैल्यू पुट कर दे। अब जो गुना भाग करके आया नहीं कर लेगा, हाँ या ना, बोलो, आया है, बोलो रोहित, शिवम, हाँ सर। आया है ना, अमीशा आपको, अमीशा नहीं सर। तुमको वही चेन रूल में दिक्कत हो रही ना, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है, वैसा रहेगा तो मैं किसी ढंग से आपको इन्फॉर्म कराऊं, या तो क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक, और नहीं तो वो वीडियो तुमको मतलब वीडियो देख लेना ना, आज से 2 दिन पहले जो डिफरेंशिएशन का अपलोड, वो 2 क्लास पहले, ठीक। लक्ष्मी आपको, बन गया था सर। ठीक, सुहाना, हाँ सर। गुड, नमन आपको यस सर। बन गया था ना, यस सर। ठीक है, आज वाले क्लास में हम लोग यहीं तक रहने दें, ठीक। अमीशा पिछला वाला वीडियो चेक कर लेना, फिर भी कुछ गड़बड़ लगे, ठीक, तो इन्फॉर्म कर दे, ठीक है, फिर भी इन्फॉर्म करा लेना, या किसी ढंग से मैं मैनेज कर लूंगा टाइम, है ना, मैं मैनेज टाइम कर लूंगा, क्योंकि जब आगे पढ़ रखे हो तो आधा घंटा 45 मिनट के लिए रुकना सही नहीं है, ठीक, थोड़ा हम भी बर्डन लेंगे, क्लियर। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, बीमार कोई पड़ जाए तो बीमार एक ऑप्शन है कि भाई आप भी उसको अलग से क्लास दे दो, ठीक है, जानबूझ के नहीं छोड़ना, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को, हाँ ना, क्लियर है। चलिए अगले क्लास में हम लोग टेंजेंट, हाँ इस पर अभी कुछ काम करेंगे, और ठीक, टेंजेंट वाला पोर्शन सिखा लेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा, ठीक, और अगले क्लास में इंटीग्रेशन शुरू ही हो जाए, मैक्सिमा मिनिमा खत्म होते के साथ इंटीग्रेशन भी शुरू हो जाए, मेन अब ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक आज वाले क्लास में रहने दें, नेक्स्ट अगले क्लास, ठीक है, चलिए लिख लेना, हो जाए तो बता दीजिएगा।